औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान है शिकम सरी यानी हद से ज्यादा खाने के नुकसानात। मारूफ ईरानी बादशाह उर्द शेर बाबकान की सवाने हयात में तहरीर है कि अरब के हकीम से लोगों ने पूछा कि एक दिन में एक शख्स के लिए कितनी खुराक खाना जरूरी है। दाना हकीम ने जवाब दिया कि 29 तोले की मिकदार की गिजा इंसानी जिस्म की जरूरियात पूरी करने के लिए बहुत जरूरी है। लोगों ने हैरानी से पूछा, इतनी सी मिकदार भला इंसान को क्या ताकत देगी? इस पर हकीम साहब ने जवाब दिया, 29 तोले अनाज की मिकदार तुम्हें खड़ा रखेगी, जबकि तुम अगर इससे ज्यादा मिकदार में खुराक खाएंगे तो इसका बोझ तुम्हें उठाना पड़ेगा। यानी इसके लिए तुम्हें कसरत करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी और अपने जिस्म को मुशक्कत में डालना पड़ेगा, वरना वो खुराक तुम्हें मुशक्कत में डाल देगी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक ईरानी बादशाह ने एक माहिर तबीब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में भेजा ताकि वो रसूल मुकर्रम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत मुबारक का ख्याल करें। वो तबीब तवील अरसे तक मदीने में मौजूद रहा, मगर उससे ना तो कोई मरीज दिखाई दिया और ना ही किसी मर्ज के असरात देखे। इस पर वो बारगाह रसालत में हाजिर हुआ और अर्ज गुजार हुआ कि मुझे मेरे बादशाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले मदीना के इलाज की गर्ज से भेजा है, मगर मैंने तवील अरसे से किसी शख्स को बीमार नहीं देखा। आखिर इसकी वजह क्या है? इस तबीब की बात सुनकर रसूल मुकर्रम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुमा तेरी तरफ इसलिए नहीं मुतवज्जो होते क्योंकि उनकी खुराक का तरीका ये है, ये तब तक खाने की तरफ रागिब नहीं होते जब तक उन्हें भूख मजबूर नहीं करती, और अभी भूख बाकी होती है कि ये हाथ खाने से रोक लेते हैं। ये इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर वो तबीब खुशी से निहाल होकर जमीन को बोसा देने लगा और अर्ज गुजार हुआ, सुभान अल्लाह, यही तो हमेशा तंदुरुस्त व तवाना रहने का सुनहरी असूल है। जब तक इंसान इस असूल पर अमल पैरा रहेगा तब तक उसे किसी भी तबीब की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो दरबार रसालत से इजाजत लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। नाज़रीन मोहतरम, इससे बात से ये वाज़ेह होता है, ये खाने पीने के हवाले से ये असूल बना लिया जाए, हम उस वक्त तक ना खाएं जब तक हमें भूख महसूस ना हो। जब भूख महसूस हो तब खाएं, और अभी पेट खाली ही हो और हम अपने खाने से हाथ रोक लें। वाज़ेह रहे कि कुरान मजीद में खाने पीने का हुक्म जरूर दिया गया है, मगर इसराफ यानी हद से तजावुज करने से मना फरमाया है। कम खाने को पसंद जबकि ज्यादा खाने वाले को नापसंद किया गया है। मैदे के 3 हिस्से बनाने का हुक्म दिया गया है, एक हिस्सा खाने के लिए मखसूस, एक हिस्सा पीने यानी पानी के लिए, जबकि एक हिस्सा सांस लेने के लिए खाली छोड़ देने का हुक्म है। जदीद साइंस से भी ये बात साबित होती है कि दिल के तमाम अमराज का ताल्लुक मैदे से है। शुगर का ताल्लुक भी खुराक के अदम तवाजुन से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा खाने से पनाह मांगने का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि हमारे यहाँ आजकल जो राइज बीमारियां हैं, मसलन ब्लड प्रेशर, शुगर, कल्बी अमराज, मोटापा और दीगर मूजी अमराज, इन सब का सबब शकम सेरी यानी ज्यादा खाना है। तो हमें अल्लाह के रसूल के इस तरीके पर अमल करना चाहिए कि हम उस वक्त खाएं जिस वक्त हमें भूख महसूस हो, और अभी भूख बाकी हो तो खाने से हाथ रोक लें। तब जब तक हम इस असूल पर अमल पैरा रहेंगे हमें किसी किस्म की कोई बीमारी या अर्जा लाहक नहीं होगा, और जब हम इस असूल को तोड़ेंगे तो लाजिम है फिर हम बीमारियों को दावत देंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारा चैनल गोशा जमाल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फकत आपका अपना सिब्ते जमाल।